Father in heaven, thank you so much for this blessed privilege। हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हम पर दया और अनुग्रह और प्रेम दिखाया है जिसके हम बिल्कुल ही लायक नहीं। आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है। हफ्ते के शुरुआत के दिन में आप लेके आए हैं, सवेरे के समय में लेके आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन थे जो आज के समय को देख नहीं पाए, पर हम देख पाते हैं क्योंकि आपने हम पर दया किया। हम उनसे भले तो बिल्कुल ही नहीं, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम वचनों की पढ़ाई में बने रह सकते हैं। हमारे पास ये मौका है कि हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाई बहन जिनको सताया जा रहा है और वो आपके वचनों को सुनने के लिए तरस रहे हैं, प्यासे हैं। परमेश्वर उनके साथ रहिए, उनकी हिम्मतों को आप बनाए रखें और हमारे साथ होइए कि ये चीजों को जानते हुए हम इस समय का आदर और सम्मान करें। इस समय को हम यूं ही हल्के में ना लें, पर इन समय में हम आपकी और अपने नजरे को बनाते हुए, आपसे सीखते हुए आपकी ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर, विशेषकर मैं आपके दासों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो हर एक दिन इन सभाओं में जुड़ते हैं और अपना पूरा दिल और मन देते हैं ताकि वो आपसे सीख सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें खुद सिखाइए, कोई मनुष्य नहीं पर केवल आप सिखाइए। आप उन्हें खुद वचनों से दिखाइए कि सच्चाई क्या है और उन्हें आप में मजबूत कीजिए। बहुत से सवाल उनके पास पेश किए जाएंगे जब वो इस कदम में चल चुके हैं, और आपने वायदा दिया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब समय होगा तब पवित्र आत्मा ही हमें सब जवाब के देंगे। और हम विश्वास करते हैं कि आप सो के साथ हैं और आप ही उन्हें बता रहे हैं, आप ही उनके जरिए से बातचीत कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं जब हम पढ़ाई में आगे बढ़ते जाते हैं, आज हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ की विनती करते हैं। आपका पवित्र आत्मा ही है, और हमें उन झूठी सीख से, जो अंधकार शायद हम में है, उससे हमें जो है बाहर निकाले। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए कि हम में से किसी का भी इंटरनेट में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि पढ़ाई में कोई रुकावट या बाधा ना आ पाए। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस पढ़ाई को लाने वाले, शुरुआत करने वाले, नियुक्त करने वाले केवल आप हैं। और इस पढ़ाई को किस तरह कायम रखना है आप जानते हैं। आपको धन्यवाद और महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का खास धन्यवाद करना चाहते हैं नए सप्ते की शुरुआत के लिए। धन्यवाद करते हैं कि हम सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं। हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, चर्च के परिवार हमारे साथ हैं। हम परमेश्वर का इन चीजों के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो भले चीजें हैं जो हमें खुश रखती है, हमें हमारे चेहरे में एक मुस्कान रहती है, वो सब चीजें हम देखते हैं कि बिल्कुल हमारे पास है, हमारे साथ है, और ये केवल परमेश्वर की दया है। आइए इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करने ना भूले, हर एक पल उनका धन्यवाद और हम महिमा करते चले जाए। और परमेश्वर का हम इन पढ़ाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हम आप सभी के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है। जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, जो भली चीजें हैं, सब केवल उसकी दया है।
मैं आप सबका खास स्वागत करता हूँ और आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने चुनाव किया कि आप आज के पढ़ाई में जुड़े। आप सभी ने चुनाव किया कि आज दोबारा, जैसे हमेशा आप वफादारी के साथ करते आए हैं, कि दिन की शुरुआत जो है परमेश्वर के साथ बैठकर पढ़ाई करते हुए दिन की शुरुआत आप जैसा करते हैं, आपने वैसा करने का चुनाव किया। और मेरी प्रार्थना है कि आज का जो पढ़ाई होगा वो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए लाभदायक हो। तो आइए हम जो है और कुछ बातों को आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और आज जो है दोबारा से जिस विषय में हमने बात किया था, जो कि रीबैप्टिज्म के बारे में, उस विषय को और कुछ जो है हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कुछ चीजों को जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बपतिस्मा के साथ जुड़ी हुई है, उन चीजों को हमने देखा। और कुछ चीजों को देखने की जरूरत है, और आज खासकर जो है जो रीबैप्टिज्म है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, उस चीज के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सवाल होंगे इस विषय में। और हम जो है हर एक सवाल का जवाब जो है हम वचन में देखना चाहते हैं। हम एक मनुष्य का विचार क्या है, एक मनुष्य क्या सोचता है, एक या बड़े अध्यक्ष क्या सोचता है इसके बारे में, वो हम नहीं देखना चाहते। हमें उस चीज में रुचि भी नहीं, पर हम देखना चाहते हैं वचन क्या कहते हैं। और जैसे हमारे जीवन का जो एक सिद्धांत होना चाहिए, पढ़ाई का एक थीम होना चाहिए जब भी हम बाइबल की पढ़ाई करते हैं, और वो थीम जैसे हम हमेशा अक्सर दोहराया करते थे कि यदि ये बाइबल में है तो ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे कलीसिया के लिए। और यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है, ना ही मेरे परिवार के लिए है, ना ही मेरे कलीसिया के लिए। और इसको जो है अपने पढ़ाई का सिद्धांत बनाकर, नींव बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि हम कोई मनुष्य के पास जाए, शायद वो ऐसी बातें कह जाए, वो शायद वचन के साथ मेल नहीं खाते। और ऐसे बातें जो है हमें जो है परमेश्वर से दूर ले जाती, हमें अंधकार में ढकेल देती है। तो हम हर एक बातों को जो है वचन से देखना चाहेंगे। और मैं आप सबसे भी विनती करूंगा कि हर एक समय जो है जब वचन को कहा जाए तो आप उसे साथ साथ में खोलिएगा, ताकि हम देखें कि क्या हम एक ही चीज को पढ़ रहे हैं कि मैं कुछ अलग पढ़कर सुना रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने वचनों को साथ साथ में खोलिएगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से आप नोट्स लेते हैं, जिस प्रकार से आप इन पढ़ाइयों में जुड़ते हैं पूरे दिल से, परमेश्वर की महिमा हो और आपके दिल में ऐसा ही जो है जुनून जो है हमेशा परमेश्वर कायम रखे। तो कुछ पल के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ पल के लिए हम पिछली पढ़ाई को हम दोहराना चाहेंगे, ताकि आज के पढ़ाई तक जो है हमारे कदमों जो है दोबारा पहुंच सके। हमने जब पढ़ाई की शुरुआत की तो हमने देखा दो मांग स्वर्ग के लिए, दो मांग जो जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि स्वर्ग के भाग बने। और ये बात हमें मिलता है यूहन्ना 3 का 5। ये बात हमें मिलता है यूहन्ना 3 का 5। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलिए और आइए हम इस चीज को पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना 3 का 5 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जल से और आत्मा से जन्में। और यदि ये आपका जीवन का अनुभव नहीं है, वचन कहता है कि हम में से एक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और हम इन दोनों बातों को हम परख रहे थे कि जल से जन्मना और आत्मा से जन्मना क्या है। और जैसे आपको याद होगा, और यदि आप नोट्स लिखे थे तो यदि आप नोट्स को देखेंगे तो हमने वहां पर चर्चा किया था कि ये जो जल से जन्मना
जो है ये बपतिस्मा को दर्शाता है। और आत्मा के द्वारा जन्मना हम देखते हैं वो अनुभव का जिक्र करता है जो हमारा और परमेश्वर के बीच में होता है। ये वो परिवर्तन जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लाता है। और ये आत्मा से जन्मना जो है इसे एक नया जन्म कहा जाता है, बोर्न अगेन एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। और ये जो आत्मा के द्वारा जो हम जन्म लेते हैं, ये जो दूसरा जन्म आप कह सकते हैं जो कि आत्मा के द्वारा है, ये एक अंदरूनी अनुभव है। जो बदलाव आपने अनुभव किया है, जो आपके अंदर परमेश्वर ने काम किया है, और आप जब पवित्र आत्मा आप में काम करता है, तो आप जब आप क्या हो जाते हैं, एक नए व्यक्ति हो जाते हैं। आपका जो पुराना जीवन जो है उसका अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और फिर वो ही पवित्र आत्मा आप पर ये प्रभाव डालता है कि आप क्या करें। उसे जो है परमेश्वर को आप क्या करें, आप बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण करें। ये जो परिवर्तन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है वो व्यक्तिगत है। वो केवल आपको मालूम होगा, दुनिया में किसी को भी वो बात मालूम नहीं होगा। शायद आपके तौर तरीके से कुछ ज्ञान उनको पहुंचे कि आपके जीवन में कुछ परमेश्वर ने बड़ा किया है, पर वो चीज जो है पूर्ण तरीके से जो है बाकी लोग नहीं देख सकते। पर जब आप परमेश्वर की अगुवाई में जब आप अगला कदम लेते हैं जो कि बपतिस्मा, तो वो उस बाहरी दिखावा को दर्शाता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, बदला है, और मैं परमेश्वर को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। और ये दोनों अगर आपका जीवन का अनुभव ना हो, ये दोनों अनुभव आपका ना हो, तो आप या मैं या हम में से कोई भी जो है हम स्वर्गराज के भागीदार नहीं हो सकते। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों में से एक नहीं, दोनों। यदि केवल एक ही का अनुभव हो तो स्वर्गराज के हम भागीदार बिल्कुल ही नहीं हो सकते। और अब ये गौर करना जरूरी है कि यदि आपका जो है पवित्र आत्मा के साथ अनुभव हुआ है, यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, तो आप ये जायज सी बात है कि आपका दूसरा कदम जो है जरूर बपतिस्मा की ओर होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपके जीवन में बदलाव लाया है, वो आपको अगले कदम के लिए लेकर ही जाएगा। पर यदि आपने केवल बपतिस्मा लिया है, अक्सर आप देखेंगे और आपने कुछ ऐसे कहानी भी सुने होंगे जहां लोगों ने बपतिस्मा लेने के कारण से ही बपतिस्मा लिया है, उनके जीवन में कुछ ऐसा कार्य जो है नहीं हुआ है। और यदि ऐसा केवल नाम के लिए बपतिस्मा लिया गया हो तो वो हमें स्वर्गराज जो है नहीं ले जाता है। क्योंकि ऐसा बपतिस्मा केवल नाम के लिए लिया गया हो, वो जो है केवल दिखावा है। मतलब लोगों के सामने केवल शायद किसी को खुश करने के लिए किया गया हो, या किसी पास्टर ने कहा गया, या कोई दोस्त बपतिस्मा ले रहा था तब बपतिस्मा लिया गया हो, तो वो जो है वो बिल्कुल वैसा बपतिस्मा नहीं है जैसा जो है परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं, दिखलाते हैं और हमें सिखाते हैं। फिर ये दो जो मांग है, यदि हम चाहते हैं कि स्वर्गराज के भागीदार हो, तो ये दो मांग जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद हमारे सामने पेश करते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत अहम बात की हम चर्चा करते कि कितने तरीके के बपतिस्माएं हैं, कितने तरीके के बपतिस्माएं हैं। और इसके लिए हमने पढ़ा था इफिसियों की पुस्तक उसका 3 का 5। इफिसियों की 3 का 5 इस प्रकार कहता है, जो और सामान्यों में मनुष्यों की 4 का 5, क्षमा चाहूंगा, इफिसियों का 4 का 5 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए हैं अपने
अपने, ये चार हम पढ़ रहे हैं, अपने बुलाए जाते जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा, विश्वास, एक ही बपतिस्मा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पौलुस जो है, परमेश्वर के दास जो है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में लिखते हैं कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही प्रभु हम जानते हैं कि कौन है, वो यीशु मसीह है। और एक ही विश्वास मतलब कोई ऐसा और दूसरा विश्वास नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। केवल यीशु मसीह पर विश्वास ही हमें उद्धार देता है। और हम देखते हैं जैसे इफिसियों में पौलुस कहते हैं कि हम किसके द्वारा बचाए गए हैं? अनुग्रह के द्वारा, विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए। और कोई दूसरा पर विश्वास करते हुए हम नहीं बचाए जाते हैं। हम स्वर्गराज के भागीदार और दूसरे माध्यम से नहीं होते। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जो है, हम उस स्वर्गराज के भागीदार बनते हैं। और हम देखते हैं जैसे यूहन्ना जो लिखने वाला यूहन्ना की पुस्तक को कहता है कि एक ही राह है और वो है यीशु मसीह। फिर अगला कहता है एक बपतिस्मा। कोई यहाँ पर ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो है जिक्र कर रहा है किस तरीके का बपतिस्मा है। कहता है कि एक ही तरीके का बपतिस्मा है और वो है पूर्ण रूप से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने की यहाँ पर जिक्र करता है, जो कि हम देखते हैं कि बिल्कुल उस सच्चाई को पेश करता है। क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि बपतिस्मा जो है, उसमें भी एक बहुत सुंदर जो है चित्र जो है हमें नजर आता है। बपतिस्मा उस बात का ऐलान है, जो तीन चीजों को हमने देखा कि यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है, यीशु मसीह के गाड़े जाने को दर्शाता है और उसके जी उठने को दर्शाता है। और ये केवल पूर्ण रूप से पानी में डूबकर बपतिस्मा में जो है, इस सच्चाई को आप देख सकते हैं। और दूसरे तौर तरीके में नहीं है। पानी का छिड़काव करना या सिर में उंडेलना, इन चीजों में जो है ये चित्र जो है पूरा नहीं होता है। तो ये ही केवल एक माध्यम का बपतिस्मा है जिसको खुद यीशु मसीह ने किया था। और उन्होंने चाहा था कि हम भी उसी रीति से क्या करें, बपतिस्मा ले। तो उम्मीद करता हूं ये बातें जो है आपके सामने स्पष्ट है। और जो है इनके साथ और कुछ बातों को हमें देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम उस बात को भी देख रहे थे कि हम कौन जो है वाकई में जो है बपतिस्मा के योग्य है, कौन जो है वाकई में बपतिस्मा के योग्य है। और इसके लिए हम मत्ती 28 का 19 और 20 को परख रहे थे, जहां इस प्रकार लिखता है कि इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जग के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत खास कहेंगे कि सीख हमारे सामने पेश की जाती है कि कौन वाकई में जो है बपतिस्मा के योग्य है। सबसे पहला बिंदु, जो सिखाया गया है, जिसने परमेश्वर के सच्चाई को सुना है। पहला, जो सिखाया गया है। दूसरा क्या है? जिसने विश्वास किया है। दूसरा, जिसने विश्वास किया है। और हम देखते हैं कि तीसरा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहला क्या है? जो सिखाया गया है, जिसने विश्वास किया है, और तीसरा, मन फिराया है। जो सिखाया गया है मतलब जो परमेश्वर की सच्चाई को प्राप्त किया है। तो जो परमेश्वर के सच्चाई को प्राप्त करता है और जो परमेश्वर के सच्चाई को देखता है कि ये ही सच्चा है और इसके अलावा कोई नहीं है, तो वो दूसरा भी क्या करता है? वो विश्वास भी करता है। और जब विश्वास करता है कि जो सच्चाई पेश किया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए मेरे लिए स्वर्ग को त्याग कर आए और मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिलाए गए और बहुत जल्द आने वाले हैं,
तो वो क्या है, अपने मन को भी फिराता है, कहता है कि अब मैं जो है, जो अपनी पुरानी जीवन है उसे नहीं जीऊंगा, क्योंकि उससे जो है परमेश्वर यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता को क्या है, चोट पहुंचती है, उन्हें वो नापसंद। तो आप देखेंगे कि ये तीनों चीजें जिस व्यक्ति में जो व्यक्ति के जीवन का भाग है, अनुभव है, वो ही जो है बपतिस्मा के लिए योग्य है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कोई मनुष्य की सीख नहीं है, पर इस चीज को आप क्या है वचन में देख सकते हैं। और जो व्यक्ति जो है परमेश्वर की सीख को सीखता है, सच्चाई को देखता है, वही व्यक्ति जो है चेला बनता है। वही व्यक्ति जो है चेला बनता है। और चेला का परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति में क्या है, गुरु दिखाई दे। जो व्यक्ति में क्या है, गुरु दिखाई दे। आप यदि चेलों के बारे में पढ़ेंगे प्रेरितों का काम में, आप देखेंगे कि जब चेले जो है सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो जब लोगों ने देखा उन्हें, तो लोग बोलने लगे कि ये लोग क्या है, क्रिश्चियंस है। उन्होंने ये नाम जो है, ये चेलों ने ये नाम अपने ऊपर नहीं लिए क्रिश्चियंस, पर उन्हें क्रिश्चियन इसीलिए कहा गया क्योंकि चेलों का रहना सहना, चेलों का बातचीत करना, तौर तरीका जो है यीशु मसीह को क्या कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था। उनका जीवन जो है यीशु मसीह जैसा था। फिर लोगों ने उन्हें क्या कहा, क्रिश्चियन कहा। और जो है इसका शुरुआत एक सच्चा ईसाई जीवन का शुरुआत जो है, एक वो सही सीख के द्वारा होती है। जो सच्चाई प्राप्त करेगा और उस सच्चाई के अनुसार चलेगा, वो यीशु मसीह जैसे नजर आएगा। और जो एक चेला है, जो सिखाया जाएगा वो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा वो मन भी फिराएगा, वो अपने पुराने जीवन को बिल्कुल ही नहीं जिएगा। तो हम जो है इस सच्चाई को हमें समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप देखेंगे कोई भी हो, यदि कोई बपतिस्मा दे रहा हो और यदि इन सच्चाइयों को अगर वो ध्यान ना दे रहा हो, केवल नाम के लिए यदि बपतिस्मा दे रहा हो, तो उससे परमेश्वर बिल्कुल ही खुश नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल ही खुश नहीं है। और आप देखेंगे कि ये चीज का बार बार लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम पानी में डूबते हैं, तो पानी में डूब कर जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उस दौरान कोई ऐसे जादुई बदलाव नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता कि एक मनुष्य जो है पल भर में क्या हो गया, बदल गया। वैसा पल भर में बदलना कब होगा, जब यीशु मसीह दूसरे बार आएंगे। पर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। कई लोग जो है सोचते हैं कि जब हम पानी में डूबकर बपतिस्मा लेंगे तो शायद कुछ बदलाव आ जाए। ऐसा नहीं है। बपतिस्मा क्या है? केवल उस बात, उस सच्चाई का ऐलान है, घोषणा है, ऊंचे आवाज से, जीवन से, कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। ये उस अंदरूनी परिवर्तन का क्या है, एक ऐलान है। एक ऐलान है। बपतिस्मा आप में कोई अंदरूनी परिवर्तन को नहीं लाता है। बपतिस्मा तो केवल उस परिवर्तन का ऐलान है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने क्या किया है। और वो जो है हमेशा बपतिस्मा से पहले आता है। और जब हम पवित्र स्थान की हम पढ़ाई कर रहे थे, आप याद है कि पवित्र स्थान में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है, आप देखेंगे जो पवित्र स्थान में सबसे पहला चीज जो आप देखेंगे वो है जहां पर बलि दी जाती है, जिसे ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग कहा जाता है, जहां पर जो है बलि दी जाती थी। फिर उसके बाद आप देखते हैं हौदी को, जहां पर जो है अक्सर जो याजक है अपने हाथों को क्या करा करते थे, धोया करते थे, अपना शुद्धिकरण किया करते थे। और हम उस चीज में कुछ बातों में हमने जिक्र किया कि ये जो जो वेदी है जहां पर बलि दी जाती है, वो क्या है, वहां मृत्यु को दर्शाता है। और वो हौदी जो है वो बपतिस्मा को दर्शाता है। और इस चित्र से भी आप देख सकते हैं कि जो खुद ही की मृत्यु जो है पहले है, बपतिस्मा बाद में है। और इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुद ही की मृत्यु खुद से नहीं कर सकते हैं। केवल परमेश्वर का आत्मा वो चीज कर सकता है। जब
हम परमेश्वर के साथ चलेंगे जब बनेंगे, और परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हमें एक नया जीवन देता है। मतलब जो पुराने व्यक्ति की जो जो है क्या होगी, उसका अंत हो गया पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। फिर जो है हम अगला कदम लेते हैं, वो है बपतिस्मा। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले गाड़ा जाता है फिर मारा जाता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। हम देखते हैं कि हमने जब अगर फ्यूनरल कोई अटेंड किया हो, तो हम उसी व्यक्ति को दफना रहे हैं जिसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। कभी ऐसा फ्यूनरल मैंने तो अटेंड नहीं किया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपने भी नहीं अटेंड किया हो, जहां पर जिंदे व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। पर दुख की बात है कि बहुत से ऐसे बपतिस्माओं में जो है जिंदे व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। और यही कारण है, यही कारण है, दुख के साथ कहना का पड़ता है कि यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि हमारे जो कलीसिया में जो है एक बढ़ोतरी, एक जैसा परमेश्वर चाहते थे वैसा एकता नहीं है। कारण क्या है कि एक बस किसी के कहने में जो है बपतिस्मा किए गए हैं, या किसी के दबाव में जो है बपतिस्मा किए गए हैं। तो हम फिर भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो है लोगों के मनों में काम कर रहे हैं और उनपे परिवर्तन ला रहे हैं। फिर इसके बाद इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो अगला, जो सबसे खास जिसकी पढ़ाई के लिए जो भी पढ़ाई हमने किया है, हमने किया, और वो है रीबैप्टिज्म। वो है रीबैप्टिज्म। और कुछ शब्दों में हमने इसका बयां किया था जब हम सवाल जवाब कर रहे थे। तो आज हम थोड़ा जो है इस चीज को हम परखना चाहेंगे, और इस चीज को हम देखना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा यदि आप नोट्स ले रहे हो तो आप जरूर जो इसके लिए नोट्स लीजिएगा। तो फिर जो लोग जो है बपतिस्मा, जो रीबैप्टिज्म है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, उनके शायद ये सवाल हो सकते हैं, और वो ये है कि क्या मेरा बपतिस्मा, मेरा रीबैप्टिज्म, मेरा दोबारा से बपतिस्मा लेना, मेरे पहले बपतिस्मा का इनकार करना है, मेरे पहले बपतिस्मा का जो मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा था, क्या उसका इनकार करना है, या इससे ज्यादा? ये सवाल है। और वो ये है कि क्या जब मैं रीबैप्टिज्म लेता हूँ, जब मैं दोबारा से बपतिस्मा लेता हूँ, तो क्या ये मेरा पहला बपतिस्मा का इनकार करना है, या पहले जो वाचा मैंने परमेश्वर के साथ बांधा था बपतिस्मा लेते हुए, क्या उसका ये इनकार करना है, या ये उससे भी ज्यादा है? सबसे पहला सवाल जिसको हम परखने वाले हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जो है मेरे लिए दोबारा बपतिस्मा लेना जरूरी है? क्या मेरे लिए दोबारा बपतिस्मा लेना जरूरी है? दो सवाल आखिरी बार दोहराता हूं। जब मैं रीबैप्टिज्म लेता हूँ, दोबारा बपतिस्मा लेता हूँ, तो क्या वो मेरे पहले बपतिस्मा के वाचा जो परमेश्वर के साथ बांधी है उसका इनकार करना, या मेरा पहले बपतिस्मा का इनकार करना है? ये पहला। और दूसरा कि क्या मेरे लिए, या क्या ये जरूरी है कि मैं दोबारा बपतिस्मा लूं? और इन दोनों बातों को हम कोई मनुष्य के विचारों के साथ नहीं परखने वाले हैं, पर हम वचन से परखने वाले हैं। और जैसे एक सवाल जो पास्टर इजराइल ने भेजा था, जिसपे जो है ये सवाल किया गया था बहुत सुंदर तरीके से, कि क्या बाइबल रिबैप्टिज्म के बारे में जिक्र करती है या नहीं? और हम जो है उस आयत को हम परखने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ लोगों का अनुभव रहा, ये जो है चेलों के कलीसिया के समय की बात है, और हम उसी बात को परखने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो आप देखते हैं कि वचन में हमारे सामने स्पष्ट रूप से पेश किया गया है। तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों का काम 19 का 1 से 5। प्रेरितों का काम 19 का 1 से लेकर
5। यहाँ इस प्रकार लिखता है, आप में से कोई पढ़ दीजिएगा, प्रेरितों के काम 19 का 1 से लेकर 5। जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस वचन को पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यदि आप आखिरी की ओर आए तो आप देखते हैं कि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है, इन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिए। ये आप देखते हैं कि यहाँ पर पहला आप रीबैप्टिज्म के बारे में चर्चा आप देखते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ लोगों की यहाँ पर जिक्र की जा रही है। ये जो है एफिसुस की बात है। और यहाँ पर वचन कहता है, यहाँ पर वचन कहता है कि 19 का 1 में यदि आप पढ़ें, यहाँ लिखता है कि और जब अपोलोस जो है कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक चीज को यहाँ हमें गौर करने की जरूरत है। यहाँ पर वचन कहता है कि चेले, यहाँ पर कहता है, वचन कहता है कि चेले। और ये जो है ये चेले, आप हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि ये जो है यीशु मसीह को जो है, यीशु मसीह को मानने वाले थे। यीशु मसीह जैसे कहते थे वैसे करने वाले ये लोग थे। और इसी कारण से आप देखेंगे कि इन्हें चेला कहा गया है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पौलुस जो है उनसे पूछता है कि क्या आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है कि नहीं। यदि आप 2 में देखेंगे वहां स्पष्ट रूप से कहता है। फिर वे कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वो लोग जो चेले थे वो स्पष्ट रूप से पौलुस से कहते हैं, हमने तो क्या है, पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी है। फिर आप देखते हैं कि फिर पौलुस उनसे 3 में सवाल करता है कि फिर आपने किसका बपतिस्मा प्राप्त किया है, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया। फिर वो कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस कहता है कि जो पौलुस है वो मनफिराव का बपतिस्मा दिया। पर हम देखते हैं कि फिर और कुछ चीजों को जो है वहां पर कहता है कि, कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत खास जानकारी हमारे सामने पेश करी जा रही है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का आशा भरोसा रखते हैं। और आप गौर कीजिए कि इन्होंने जो है बपतिस्मा किससे पाया है, यूहन्ना से पाया है। यूहन्ना बपतिस्मा से इन्होंने बपतिस्मा पाया है। और यदि आप यूहन्ना का सेवकाई को देखें, यदि आप यूहन्ना की किताब में जाएं तो आप देखते हैं कि यूहन्ना जो है क्या था, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति था। वचन स्पष्ट रूप से लिखती है कि पुराना नियम भी इस बात का जिक्र करता है, नया नियम भी अ, इस बात को स्पष्ट रूप से पेश करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहे थे ताकि लोग यीशु मसीह को क्या करें,
ग्रहण करें। और जब आप यूहन्ना बपतिस्मा के सेवकाई को देखें तो आप देखते हैं कि जब यूहन्ना को पूछा गया कि क्या आप ही मसीहा हैं, तो यूहन्ना कहते हैं कि मैं मसीहा नहीं हूँ, पर जो मसीहा जो है वो मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसका जो है जूते का फीता तक जो है खोलने के लायक नहीं। वो जो है अंतर बताते हैं कि उसमें और जो मसीहा है उसमें कितना बड़ा अंतर है। और वो इस बात को भी बताते हैं कि मसीहा जो है, जो आने वाला है, वो हमेशा से था। वो कहता है कि मेरे से पहले था और उसको जो है आपको उसकी माँग जो है सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और आप इस चीज़ को जो है यूहन्ना 1 अध्याय में आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब आते हैं यरदन नदी की ओर बपतिस्मा लेने, तो आप यूहन्ना के शब्द याद करते होंगे कि यूहन्ना कहता है कि क्या है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को क्या करता है, ले जाता है। तो आप देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो अपने सेवकाई के दौरान जो है वो क्या कह रहे थे, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह के बारे में लोगों को क्या कर रहे थे? बता रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे। और आप देखते हैं कि लोग जो मन फिराए, फिर उन्हें जो है मन फिराव का बपतिस्मा दिया। वे जो है जब उन्होंने देखा कि जो मसीहा आने वाला है, जो मारा जाएगा, क्योंकि ये जो लोग थे वो फसह का पर्व मनाया करते थे और फसह का पर्व जो है वो पूरा, यदि आप देखें तो यदि आप फसह का पर्व के बारे में पढ़े तो फसह का पर्व इस बात को भी स्पष्ट कर देता है कि यीशु मसीह की मृत्यु किस समय में होएगी। तो ये जो फसह का पर्व मनाते थे, ये सब जो है यीशु मसीह के बारे में ही था। तो आप देखेंगे कि जो है यूहन्ना बपतिस्मा जो है यीशु मसीह के बारे में क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और फिर जब लोग इस चीज को पहचानते हैं कि जो मसीहा आने वाला है, जो क्रूस पर मारा जाएगा, काटा जाएगा, उसका कारण जो है उनके पाप ही है, तो वो मन फिराते हैं जब वो संदेश सुनते हैं। और आप दोबारा उस सिद्धांत को देखेंगे कि जब उन्हें सिखाया जा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं कि जो मसीहा आने वाला है उन्हीं के द्वारा हमारा बचाव होगा। फिर जब वो मन फिराते हैं, फिर वो जो है यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा क्या करते हैं, बपतिस्मा को प्राप्त करते हैं। आप खुद ही विचार कीजिए। यहाँ पर पौलुस बपतिस्मा जो है किसी पे जोर नहीं डाल रहा, वो केवल यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। वो केवल वचन सिखा रहा था, जो आप देखेंगे उस समय जो है यशायाह नबी का किताब है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ा कर किया करते थे और मूसा की लिखी हुई बातों को, नबियों की लिखी हुई बातों को बहुत पढ़ाया जाता था। तो आप देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है, आप देखेंगे कि लोगों को जो है पुराने नियम से जो है वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे थे। और जब वो विश्वास करते तो वो जो है मन फिराव का बपतिस्मा को भी प्राप्त करते। पर हम देखते हैं कि जो अ, जो सीख जो यूहन्ना बपतिस्मा ने दी थी, वो कोई गलत सीख नहीं था। बिल्कुल क्या था, जो सच्चाई जो था उस समय प्रकाशित था, वो हर एक सच्चाई को जो है यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया, लोगों को सिखाया, उनको पढ़ाया। और ये जो चेले जिनका यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है, प्रेरितों का काम 19 पे, जितना ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, जितना ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ यूहन्ना बपतिस्मा के सिखाए हुए बातों से, उन्होंने उन बातों को माना उन्होंने, और उसके अनुसार जो है वो अपने जीवन को भी व्यतीत करने लगे, मतलब उन्होंने मन फिराया। तो आप देखेंगे कि एक तरफ से ये बिल्कुल वफादार ईसाई लोग थे। अगर कहें, इस शब्द का इस्तेमाल करें तो ये लोग बहुत वफादार ईसाई लोग होते। जितना इन्हें सच्चाई मिला, उनके अनुसार जो है ये लोग अपना जीवन को व्यतीत करने लगे। और इसी कारण से इन्हें चेला भी कहा गया। और जैसे उदाहरण के लिए मैं आप सबका उदाहरण लेना चाहूंगा। आप जब तक साबत की सच्चाई नहीं सुने थे, जितना भी सच्चाई आप जानते थे, आपने हर एक सच्चाई को पूरी पूरी तरीके से आपने उनको क्या किया, माना और उनको सिखाया भी। और जो ये एफिसुस में ये जो चेले हैं, उनका भी कहानी बिल्कुल आप जैसे।
जो भी सच्चाई उनके पास था, उन्हें मिला, उसको जो है क्या करते हैं, वो लोग पूरे दिल से और मन से मानते चले गए और सिखाते भी चले गए, जैसा आप लोगों का अनुभव रहा। फिर जो है जब पौलुस के सामने इस बात को वो जब रखते हैं कि उन्होंने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं, तो फिर जो है पौलुस जो है शुरुआत सीधे तरीके से पवित्र आत्मा के सेवकाई में नहीं करता है। वो जो है यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का आना, कि यीशु मसीह जो है नाजरत में रहा, बढ़ा, और यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में जो है इफिसुस के ये चेलों को बताया पौलुस। फिर आप देखेंगे कि इसके साथ साथ कि यीशु मसीह जो है आ चुके और उन्हें सताया गया, उन्हें ठुकराया गया और उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया और वो तीसरे दिन जी उठे। इन सब बातों को जो है पौलुस जो है इफिसुस के चेलों को बताता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि फिर उन्हें ये भी बताता है कि यीशु मसीह ने ये वायदा दिया था कि एक और सहायक को वो क्या करेंगे, भेजेंगे। और फिर ऐसे जो है गहरे सच्चाई को जो उन्हें नहीं मालूम था, उन हर एक सच्चाई को, और जैसे हमने कहा कि ये जो है पवित्र आत्मा जो है, ये वचन का एक रीढ़ सच्चाई है। वचन का ये रीढ़ सच्चाई है। ये त्रिएक परमेश्वर है। और ये क्या है, हमारे ईसाई विश्वास का रीढ़ सच्चाई है। और यही रीढ़ सच्चाई आप देखते हैं कि इफिसुस के चेलों के पास नहीं था। और पौलुस जो है उन्हें इस सच्चाई को उनके सामने पेश करता है। उन्हें बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, वायदा दिया, परमेश्वर यीशु मसीह ने वायदा दिया कि पवित्र आत्मा को वो क्या करेंगे, भेजेंगे। और पेंतेकुस्त के समय जो है पवित्र आत्मा जो है सबसे पहली बार क्या हुआ, उसकी प्राप्ति हुई। तो जब एफिसुस के चेलों ने इस सच्चाई को सुना, तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जो है बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि जो है अब तक उन्होंने पूर्ण सच्चाई को जो है नहीं जाना था, पर अब जो है उन्होंने पूर्ण सच्चाई को क्या किया है, प्राप्त किया है। और आप देखते हैं कि उन्होंने मांग किया कि उन्हें क्या किया जाए, बपतिस्मा दोबारा दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखते हैं स्पष्ट रूप से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है रीबैप्टिज्म हो रहा है, दोबारा से जो है बपतिस्मा हो रहा है। और आप देखते हैं कि कारण क्या था, कि यहाँ पर जो चेले थे, इन्हें जो है वचन की पूर्ण सच्चाई नहीं मालूम थी। जो रीढ़ सच्चाई थी वचन की, वो उनके नजरों से परे थी। पर जब वो सच्चाई उन तक पहुंची, तो हम देखते हैं कि वे जो है, आप देखते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा लेने का चुनाव किया। कारण क्या था, कि यदि उन्हें रीढ़ सच्चाई अब तक नहीं मालूम थी, तो वे जो है उन चीजों को क्या है, अब तक नजरअंदाज करते चले आए। पर अब जब उन्हें रीढ़ की सच्चाई मिली, तो अब जो है आप देखेंगे कि उनके जीवन में एक बढ़ोतरी जो है, एक बदलाव अब आएगा। क्योंकि जब वचन कहती है कि हम सत्य के द्वारा क्या होते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं। तो अब और कुछ चीजों के आधार पर जो है एक व्यक्ति जो है दोबारा बपतिस्मा लेता है, रीबैप्टिज्म लेता है। सबसे पहला कारण हमने देखा, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, और वो ये है कि यदि हम कोई रीढ़ सच्चाई से वंचित है, और जब वो सच्चाई हमारे पास आती है, तो जब जो है हम रीबपतिस्मा के लिए जो है हम आगे आ सकते हैं। पर दोबारा ये जो है, ये आपका खुद का पुकार होना चाहिए। हम जो है केवल ये सच्चाई आपके सामने पेश कर सकते हैं, जैसे पौलुस ने किया। उसने सच्चाई पेश किया, लोगों ने मांग की कि हम जो है दोबारा से जो है बपतिस्मा लेना चाहते हैं
यीशु के नाम से मतलब जैसा यीशु ने कहा उसके अनुसार, क्योंकि यीशु ने कहा कि इन्हें सिखाओ। और जो चीजें उद्धार के लिए जरूरत है, जो रीढ़ सच्चाई है, वो जो है क्या करो, सिखाओ। क्योंकि आप जानते हैं कि वचन जो है हम जो है पूरा जो है अनंत काल में भी नहीं सीख सकते हैं, पर जो सच्चाइयां जरूरी है हमारे उद्धार के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वो चीजों को क्या है, यीशु मसीह ने कहा कि आप लोगों को सिखाओ और दबाव मत डालो। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। फिर क्या करो, बपतिस्मा दो, मतलब जब वे मांग करते हैं फिर आप क्या कीजिए, बपतिस्मा दीजिए। यदि आप परमेश्वर के दास है, आप हमेशा याद रखिए, किसी पर दबाव आप बपतिस्मा के लिए ना डालें। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसे में आप दोषी ठहराए जाएंगे स्वर्ग की नजरों में। सच्चाई पेश कीजिए। और यदि क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिवर्तन जो है व्यक्ति में जो आना चाहिए वो किसके द्वारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये हमारा कार्य नहीं। जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। आप किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते, केवल परमेश्वर का आत्मा ला सकता है। इसीलिए जो है हम हमें जो है वो जो बपतिस्मा लेने का जो पुकार है, वो एक व्यक्ति से खुद आना चाहिए, किसी के द्वारा जो है दबाव नहीं होना चाहिए। हम उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर ने आपको ये सेवकाई दिया है कि आप उन्हें सिखाइए, आप उन्हें उनका मार्गदर्शन कीजिए। ये परमेश्वर की तरफ से हम सभी को जो है सबसे बड़ा कार्य दिया गया है। सबसे सबसे बड़ा क्या किया गया है, कार्य दिया गया है कि आप सिखाओ, लोगों का आप मार्गदर्शन करो। और पवित्र आत्मा, जब आप वफाई के साथ किसी को सिखाएंगे तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, उन्हें चलाएगा और उन्हें जो है बपतिस्मा तक लेकर आएगा। आप वफाई के साथ क्या करते चले जाइए, काम करते चले जाइए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन में हर एक वो सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने पेश की गई है। रिबैप्टिज्म हो या साबत हो या कोई और दूसरी सच्चाई हो, चंदा दसवांश का सच्चाई हो या स्वर्ग का सच्चाई हो, यीशु मसीह का आगमन का सच्चाई हो, यीशु मसीह के जीवन का सच्चाई हो या पवित्र स्थान का सच्चाई हो, हर एक सच्चाई को जो है परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकाशित किया है। ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है बाइबल में जिसके बारे में जो है वचन जो है नहीं सिखाता है। और हमारे जीवन का आधार वो ही होना चाहिए कि यदि ये वचन में है तो ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए और मेरी कलीसिया के लिए। और यदि वचन में नहीं है तो मेरे लिए नहीं है, ना ही मेरे परिवार के लिए, ना ही मेरे कलीसिया के लिए। और जो भी हम कर रहे हैं, साबत को मानना या दोबारा बपतिस्मा लेना या यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन को देखना या दसवांश चंदा देना, जो भी चीजें कर रहे हैं, हमारे जो है हम बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। हम बिल्कुल इस चीज में हमारा जो मन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम उसे क्यों कर रहे हैं। आइए हम किसी चीज को जो है आ, आंख मूंद कर ना करें कि किसी ने कहा है इसीलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसे करते देखा है इसीलिए कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं विश्वासी जीवन, आप जो भी कर रहे हैं, आपको उसका जो है बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यदि आप उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं रखेंगे तो आप जो है दूसरों को स्पष्टता से बिल्कुल ही नहीं बता पाएंगे। आप जो कर रहे हैं, आपको उसका बिल्कुल ये होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये सही है। जब आप कहते हैं यीशु मसीह आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ यीशु मसीह का आना सच है, और इसी कारण से मैं यीशु मसीह का दूसरा आना को देख रहा हूं। जब आप साबत मनाते हैं तो आप जो है बिल्कुल मन में बिल्कुल स्थापित होना चाहिए कि यही सच्चा विश्राम दिन है। आपके मन में संकोच नहीं होना चाहिए। यदि आपको संकोच है, आप प्रार्थना में जाइए और परमेश्वर से कहिए कि आप मुझे सिखाइए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे बताइए। और आप जो है
पढ़ाई करते हुए यदि आप चाहते हैं कि किसी और तक सवाल उनसे पूछना चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए और पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, सिखाएगा। पर आप किसी भी बात से संदेह में, उलझन में आप मत रहिए, क्योंकि वचन में हर एक जो है सच्चाई जो हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखी गई है। और हम कुछ बातें हैं जिनको हम कल देखने वाले हैं, समय को मद्देनजर रखते हुए जो है आज की पढ़ाई के अंत हम यही करेंगे। पर और कुछ बातें हैं जिनको जो है, जो कि रीबैप्टिज्म के साथ जुड़ी है, उनको हम देखने वाले हैं। और इस दौरान यदि आपके कोई सवाल है तो हम जरूर जो है उन सवालों पर भी चर्चा करें। पर आइए हम परमेश्वर का खास धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो उनकी आत्मा के द्वारा मेहनत प्रयास है। वचन में हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के खुद के कहे हुई बात है कि जब आत्मा आएगा तो वो हर एक गहरी बातों को परमेश्वर का हमारे सामने क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। और हम देख सकते हैं कि वाकई में पवित्र आत्मा उन गहरी बातों को हमारे सामने पेश कर। आइए हम धन्यवादी का प्रार्थना करें, परमेश्वर को महिमा और बढ़ाई। आइए हम प्रार्थना। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका बात करते हैं, आपको महिमा, बढ़ाई और ऊंचाई देना चाहते हैं कि आप उसके ओके। आपने हमसे प्रेम, अपने आप को आपने दे दिया है ताकि बचाया जाए। और आपने पवित्र आत्मा को दिया है ताकि जो बातें हम अपने आप में कभी भी नहीं समझ सकते, उन बातों को ताकि हम समझ सके, पहचान सके। धन्यवाद करते हैं हमें सिखाने के लिए। आपको बढ़ाई और महिमा देना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने दासों को वचन का सच्चाई सिखाया। कोई कलीसिया का सच्चाई नहीं सिखाया, कोई पास्टर का सच्चाई नहीं सिखाया, पर वचन का सच्चाई को सिखाया। आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपके दासों के जीवन में आपकी आत्मा लगातार काम करते चले जा रहे हैं। आप आशीषित कीजिए अपने दासों को, अपने पवित्र आत्मा से भरिए और अपने पवित्र आत्मा की ताकत में उन्हें आगे ले जाए। और बहुत से आपके दास अब तक विचार कर रहे हैं रिबैप्टिज्म का, प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा है उनको रिबैप्टिज्म के लिए बुलावा दे। जब हम मार्गदर्शन करते हैं, वचनों को पेश करते हैं, हमारे साथ होइए कि हम ये पाप ना करें कि उन पे हम जोर जबरदस्ती करें। हमारे साथ हो कि हम आपकी आज्ञा को माने, सिखाओ, बताओ, दिखाओ। हम उस आज्ञा को माने, हम जोर जबरदस्ती ना करें। और आपके दास जो है जब निर्णय ले रिबैप्टिज्म के लिए, केवल वो आपके पवित्र आत्मा की पुकार, ना कि कोई जोर या जबरदस्ती। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है और वो केवल वो ही बता सकते हैं किस रीति से पवित्र आत्मा उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप अपने आत्मा के द्वारा उन्हें अगुवाई कीजिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन।